हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल था। दरअसल हम कई दिनों से एक नई कहानी लाने की सोच रहे थे। टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने पोस्ट डाली ताकि आप लोगों की राय पता चले। हम एक बार और पूछ रहे हैं, आप हमें कोई अच्छा सा टॉपिक बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर अच्छी से अच्छी कहानी लिखने की और जल्द से YT पर उसे अपलोड करने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के भाग को। आज के भाग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक शायरी इस तरीके से है कि चांदी सोना एक तरफ और तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक तरफ। कैसी लगी बताइएगा। और हाँ, ये हमने नहीं लिखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने भाग को। अनिका अपने रूम में थी। अनिका के माइंड में चल रहा था कि राधिका उससे नाराज़ है, इसलिए अनिका राधिका को मनाने की तरीके खोज रही थी। पहले तो जो अनिका है वो अनु को कॉल करने वाली थी, पर वो रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है अगर वो अनु को ये बात बताएगी तो अनु फिर से उसे बताने लगेगी कि उसे राधिका से प्यार है। और अनिका उस वक्त वैसी बातें सोचना, उस पर गौर करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अनु को कॉल नहीं मिलाती। वो आती है गूगल पर सर्च करती है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। अनिका बहुत सारी वीडियोस देखती भी है। काफ़ी सारे आइडियाज़ अनिका को दिखाई देते हैं, पर अनिका को एक आइडिया काफ़ी पसंद आता है और वो था चॉकलेट और टेडी देना। अनिका को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और अनिका ये डिसीज़न लेती है कि वो कल ही मार्केट जाएगी और मार्केट से टेडी और चॉकलेट ख़रीद के लेके आएगी। अनिका ये डिसीज़न लेती है और ये डिसीज़न लेकर जो अनिका है वो सो जाती है। उस दिन अनिका कोई काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ राधिका अनिका से गुस्सा नहीं थी। उसकी नाराज़गी, उसका गुस्सा अनिका को देखते ही ख़त्म हो गया था। पर राधिका चाहती थी कि अनिका कहीं भी जाए तो उसे बता कर जाए, ऐसे अचानक से गायब न हो जाए। यानी कि राधिका अप्रत्यक्ष रूप से अनिका पर हक जता रही थी और वो चाहती थी कि ये अधिकार उसे मिले। इसलिए वो अनिका के सामने झूठ मूठ का प्रिटेंड कर रही थी गुस्सा होने का, ताकि अनिका को उसकी गलती का रियलाइजेशन हो। बाकी उसका कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं था। बट जब राधिका ये नोटिस करती है कि अनिका उससे डरती है, और जब वो डरती है तो वो किसी क्यूट बच्चे से कम नहीं लगती। अनिका डरते हुए काफ़ी मासूम बच्चे की तरह प्यारी लगती थी और राधिका को वो अंदाज अनिका का, वो शक्ल काफ़ी प्यारा लगता था। इसलिए राधिका डिसीजन लेती है कि वो थोड़े दिन और प्रिटेंड करेगी गुस्सा होने का, क्योंकि उसे अनिका के मज़े लेने थे। यहाँ पर जो अनिका है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जाती है मार्केट टेडी और चॉकलेट ख़रीदने। वो जाती है एक शॉप पर जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलती थी। जब वो चॉकलेट ख़रीद रही थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका को कौन सा चॉकलेट पसंद है, किस फ्लेवर का। फिर उसे वो चॉकलेट वाला सीन याद आता है तो वो वही चॉकलेट बाई करती है जो उसने उस दिन ख़रीदा था। चॉकलेट का तो हो जाता है, अब बारी आती है टेडी ख़रीदने की। अनिका कंफ्यूज होती है। वो शॉपकीपर से कहती है कि उसे टेडी चाहिए। अनिका के कहे अनुसार जो शॉपकीपर था वो एक के बाद एक टेडी लाकर काउंटर पर रख रहा था। अनिका उन सारे टेडी की तरफ देख रही थी। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा टेडी ले, कौन सा टेडी राधिका को पसंद आएगा। तो अनिका दुविधा में पड़ जाती है। तो एक बार फिर उसे अनु का ख्याल आता है, क्योंकि अनु इन सभी मामले में काफ़ी ज़्यादा हाई फाई थी। उसे काफ़ी पता था इन सारे मामले से कैसे निपटना है। तो अनिका के माइंड में सबसे पहले अनु का थॉट आता है। वो अनु को कॉल मिलाने वाली थी पर रुक जाती है। अनु पूछेगी कि किस लिए चाहिए, तो अनिका क्या बताएगी, और अनिका बताएगी तो अनु फिर से ज्ञान देना शुरू करेगी। इसलिए अनिका अनु को कॉल नहीं मिलाती।
थक हार कर जो अनिका है वो वापस से गूगल पर सर्च करती है, पर इस बार गूगल बाबा अनिका की कोई मदद नहीं कर पाते। अनिका थक हार कर उस शॉपकीपर की तरफ देखती है। वो पूछता है कि मैम आपको कौन सा टेडी चाहिए। अनिका फिर से उन टेडी की तरफ देखती है, फिर शॉपकीपर की तरफ देखती है। वो पूछता है कि क्या हुआ मैडम। तो अनिका कहती है कि दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनमें से कौन सा लूँ। तो शॉपकीपर कहता है ऐसा क्यों। तो अनिका बताती है। तो शॉपकीपर अनिका की प्रॉब्लम को समझता है। अब वो इतने सारे लोगों को देता था, इसलिए उसे इतना तो अंदाज़ा था कि उस सिचुएशन के लिए कौन सा टेडी सही रहेगा। इसलिए अनिका ने जस्ट इतना बताया था कि उसे एक लड़की को मनाना है जो उससे नाराज़ है, इसलिए वो उसके लिए एक टेडी खरीदना चाहती है। शॉपकीपर समझ जाता है और वो एक टेडी देता है अनिका के। अनिका उस टेडी की तरफ देखती है। वो शॉपकीपर कहता है कि मैडम ये वाला ले जाइए, उन्हें पसंद आएगा एंड आई होप कि वो मान जाएंगी। तो अनिका कहती है पक्का। तो वो कहता है कि हाँ वो मान जाएंगी। अनिका कहती है अगर नहीं मानी तो वो शॉपकीपर कहता है कि ज़रूर मान जाएंगी, आप लेके तो जाइए। तो अनिका कहती है ओके, और वो बिलिंग कराती है। बिलिंग कराने के बाद वो टेडी और चॉकलेट लेकर घर पर आ जाती है। वो जब हॉल में थी तो उसकी माँ अनिका के हाथ में इन सारी चीज़ों को देखकर अब पूछती हैं कि क्या है इसमें। तो अनिका कहती है कि कुछ नहीं माँ, लाइक वो सारी चीज़ें एक बैग में थी। तो उसकी माँ पूछती है कि कुछ तो है, तो बाहर गई थी। तो अनिका कहती है कि हाँ माँ कुछ काम था। उसकी माँ कहती हैं कि ठीक है, और जो अनिका है वो अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद जो अनिका है वो एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी माँ उसके पास टेडी देखेंगी, चॉकलेट देखेंगी तो ज़रूर ही सवाल करेंगे, क्योंकि अनिका उस टाइप की पर्सन नहीं थी जो टेडी से खेले। और अगर उसकी माँ सवाल करती तो अनिका क्या जवाब देती। इसलिए अनिका अपने कमरे में आकर एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि बच गए। अब बारी थी राधिका को मनाने की। अनिका टाइम होते ही राधिका के घर के लिए निकल जाती है। डोरबेल प्रेस करती है। राधिका आकर डोर ओपन करती है। अनिका, जिसने उस टेडी को अपने फेस के आगे कर रखा था। राधिका अनिका की तरफ देखती है। उसे अनिका का फेस नहीं दिखता, क्योंकि अनिका का फेस उस टेडी से ढका हुआ था। राधिका कहती है कि आप यहाँ पर, और ये क्या है। अनिका अपना फेस दिखाती है, यानी कि उस टेडी को अपने फेस से हटाती है और कहती है कि ये आपके लिए। राधिका कहती है व्हाट, ये क्या है। तो अनिका कहती है कि टेडी है। तो राधिका कहती है वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर किस लिए ये। तो अनिका कहती है कि ऐसे ही मेरा मन किया आपको कुछ गिफ्ट देने का, इसलिए मैं लेते आई। राधिका कहती है कि आप थोड़ी पागल हैं। तो अनिका कहती है नहीं। तो राधिका कहती है कि टेडी क्यों लाई हैं, और गिफ्ट देने की ज़रूरत क्या है, मैंने आपसे कुछ मांगा। तो अनिका कहती है नहीं। तो आप लाए क्यों हैं टेडी। तो अनिका कहती है कि मुझे लगा आपको पसंद आएगा, इसलिए मैं लेते आई। तो राधिका कहती है कि मुझे टेडीज पसंद नहीं है। अनिका कहती है क्या। अब अनिका का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि उसने राधिका के लिए एफर्ट डाले थे इतने, और जब वो सुनती है कि राधिका को टेडी पसंद नहीं है, अनिका उसका रिएक्शन देखने लायक था। वो हैरानी भरी नज़रों से राधिका की तरफ देखती है। अब अनिका को ऐसे देखकर जो राधिका है उसकी हंसी छूट जाती है। राधिका समझ तो जाती है कि ये टेडी उसने उसे मनाने के लिए लाया था, इसलिए वो कहती है कि मुझे टेडी पसंद नहीं है। तो अनिका कहती है कि फिर भी मैं लाती हूँ तो आप रख लीजिए। तो राधिका कहती है कि मुझे पसंद नहीं है सच में, और मुझे कोई टेडी नहीं चाहिए। तो अनिका कहती है कि प्लीज़ रख लीजिए, आपके लिए लाया है मैंने।
अब अनिका इतना रिक्वेस्ट करती है तो राधिका वो टेडी रख लेती है अपने पास। यहाँ पर जो अनिका है वो कहती है कि आपको टेडी नहीं पसंद है तो कम से कम चॉकलेट पसंद होगी। तो राधिका कहती है कि हाँ, चॉकलेट पसंद तो नहीं है पर खा लेती हूँ। तो अनिका कहती है कि आप सच में लड़की ही है ना, आपको कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा है। तो राधिका कहती है कि हाँ, मैं लड़की हूँ, आपको इतना बड़ा शरीर नहीं दिख रहा है। तो अनिका कहती है कि हाँ, पर यार टेडी तो सबको पसंद आता है, वो मैंने वीडियो देखा था। अब अनिका जो है वो फ्लो फ्लो में बोल देती है वीडियो की बात। अब वीडियो शब्द सुनकर जो राधिका है वो थोड़ी कंफ्यूज होती है कि कौन सा वीडियो। इसलिए वो पूछती है अनिका से कि कौन सा वीडियो। तो अनिका कहती है कि वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने बोला। तो राधिका कहती है कि ऐसे ही, मतलब आपने कुछ देखा क्या ऐसा वैसा। तो अनिका कहती है कि नहीं, बस वो मैं कुछ सोच रही थी। तो राधिका कहती है कि क्या। तो अनिका कहती है कि कुछ नहीं, अब ये चॉकलेट लीजिए। और वो अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालती है और उस चॉकलेट को राधिका की तरफ करती है। राधिका कहती है कि अब ये चॉकलेट क्यों। तो अनिका कहती है कि ऐसे ही मेरा मन किया तो मैं ला दी। राधिका पूछती है कि ऐसा क्या हो गया है कि आपका मन किया है टेडी लाने का, चॉकलेट लाने का। तो अनिका कहती है कि ऐसे ही। राधिका इरिटेट होकर कहती है कि क्या ऐसे ही, कब से मैं देख रही हूँ आप ऐसे ही बोले जा रही हैं, कोई तो रीज़न होगा ये सब लाने का। ऐसे तो किसी का मूड नहीं करेगा, या फिर आपको सपने तो नहीं आएंगे कि आप टेडी लेके आए, चॉकलेट लेके आए। अनिका, देखा देखा आपने, आप जो ऐसा गुस्सा कर रही हैं, आपको मनाने के लिए मैंने लाया था। राधिका कहती है क्या। अनिका इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है कि हाँ, वो आपने कल मेरे साथ रूडली बिहेव किया तो मुझे लगा आप नाराज़ हैं। और वो सारी बातें बताती है कि वो घर पर जाकर वीडियो देखी, वीडियो में उसे पता चला। और अनिका की बातें सुनकर जो राधिका है वो अपना सर पकड़ लेती है और वो कहती है कि हे भगवान, इतना सब क्या करने की नीड थी, और मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ आपसे। तो अनिका कहती है सच में। राधिका कहती है हाँ बाबा हाँ, मैं आपसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। तो अनिका कहती है कि आपने हमसे रूडली बात क्यों की कल, और ऐसी बात की जैसे हम लोगों की कभी बात ही नहीं हुई है पहले। तो राधिका कहती है कि वो इसलिए क्योंकि आप बिना बताए 3 दिन के लिए चली गई थी और मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अब यहाँ पे राधिका अपने ही बातों में इंतज़ार का जिक्र कर देती है। अनिका अटेंशन हो जाती है, लाइक उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो अटेंशन हो करके जो होता है लाइक फोकस की तरह से देख रही थी राधिका की तरफ। राधिका कहती है कि आई मीन, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी कि आप ठीक तो हैं ना, अचानक से 3 दिन के लिए आप गायब हो गई। तो अनिका कहती है कि लेकिन आपने कहा था इंतज़ार कुछ ऐसा। राधिका कहती है कि आपको सुनने में गलती हो गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अनिका कहती है फिर ठीक है। अनिका कहती है कि अब मैं ला दी हूँ तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना, ये चॉकलेट और टेडी। तो राधिका कहती है ओके, और वो चॉकलेट और टेडी अनिका से ले लेती है और ला करके हॉल में जो टेबल था उस पर रख देती है। और अनिका से कहती है कि वो आ करके जो सोफ़ा है वहाँ पर बैठे। अनिका बैठती है और वो चाय लाती है, अनिका को देती है। अनिका वहाँ पर बैठते हुए मन ही मन में बड़बड़ा रही थी कि यार ये तो गुस्सा नहीं थी, मैंने खामखा इतने सारे एफर्ट किए, मैंने खामखा मार्केट जाकर टेडी लिया, चॉकलेट लिया, यार टाइम वेस्ट हो गया। ऐसा अनिका सोच रही थी। अनिका को चुप चुप और खामोश देखकर जो राधिका है वो अनिका से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर अनिका कहती है कि कुछ नहीं। राधिका फिर पूछती है कि कुछ हुआ, तो अनिका कहती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर दोनों शांत हो जाते हैं। अनिका अब भी वही चीज़ सोच रही थी। राधिका फिर पूछती है कि कुछ हुआ है, अनिका कहती है कि नहीं। राधिका कहती है तो आप इतना चुप क्यों हैं। तो अनिका कहती है कि वो मैं कुछ सोच रही थी। तो राधिका पूछती है कि क्या। तो अनिका कहती है कि यार मैंने मार्केट गई,
आपके लिए वीडियोस देखा और इतना अच्छा आइडिया लाया। और किस लिए किया? आपको मनाने के लिए। और पता मुझे क्या चला कि आप गुस्सा नहीं है। अब मैंने इतनी जो मेहनत की है उस वो तो ख़राब हो गई ना। अब अनिका जिस तरीके से बोल रही थी, उस बोलने के अंदाज को देखकर जो राधिका है वो हंस रही थी। अब अनिका राधिका की तरफ देखती है, राधिका हंस रही थी। तो अनिका कहती है, देखिए अब आप भी मेरा मजाक बना रही हैं, मुझे नहीं करनी किसी से बात। तो राधिका कहती, ओ ओ बच्चा नाराज़ हो गया। अनिका, क्या बोला आपने अभी? राधिका, बच्चा। अनिका कहती है, आपको मैं किस एंगल से बच्चा दिख रही हूँ? तो राधिका कहती है कि एंगल से नहीं, वो आपकी हरकतें हैं बच्चे की तरह। तो अनिका कहती है कि ओ हेलो, आपकी और मेरी एज आई थिंक सेम ही है। मैं 19 की हूँ, आप कितनी की हैं? तो राधिका बोलती है कि 19 की। तो अनिका कहती है कि देख लीजिए, हम दोनों सेम एज के हैं, अगर मैं बच्ची हूँ तो आप भी बच्ची हुई, लॉजिक के हिसाब से। तो राधिका कहती है कि ये कौन सा लॉजिक है? आपकी हरकतें बच्चों की तरह है, मेरी नहीं है, मैं मैच्योर हूँ। तो अनिका कहती है, वाह, आप मैच्योर और मैं बच्ची। राधिका कहती है कि और नहीं तो क्या, इतना सब कौन करता है किसी को मनाने के लिए, ये बच्चों जैसी हरकतें हैं। तो अनिका कहती है कि यार ये क्या है, मैंने तो आपको मनाने की कोशिश की, भले ही बेवजह की, पर ये गलत है ना कि आप हमारा मजाक बनाएं। तो राधिका को समझ में आता है कि अनिका की जो मजाक को बना रही थी वो गलत है, इसलिए वो कहती है कि सॉरी बच्चा। अब वो एक बार और बच्चा बोलती है। अनिका फिर चिढ़ जाती है बच्चा वर्ड सुनकर, और वो कहती है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, पहली बात आप बच्चा बोलना बंद कीजिए मुझे। अनिका के दिए गए रिएक्शन बच्चा वर्ड सुनकर ये राधिका को और हंसी दिला रहे थे, और वो और हंस रही थी। यहाँ पर अनिका कहती है कि आप फिर हंस रही हैं। तो राधिका अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है कि सॉरी। अब वो बस इतना बोलती है। अनिका कहती है, दोबारा मत बोलना, उसके आगे बिल्कुल भी नहीं बोलना है, एकदम स्टॉप, सॉरी के बाद स्टॉप। तो राधिका कहती है, ओके बाबा, सॉरी, अब तो बैठ जाओ। दरअसल ये लोग खड़े हो चुके थे लड़ाई करते हुए। तो अनिका कहती है, हाँ इट्स ओके, और वो बैठती है, चाय पीती है। अब राधिका का ऐसा रिएक्शन था कि किस बात का इट्स ओके। अनिका कहती है कि ज़्यादा मत सोचिए, बैठ जाइए चुपचाप से। राधिका भी बैठ जाती है। ये लोग वापस से चाय पीने लगते हैं। यार कितने क्यूट है ये दोनों, और इन लोगों की लड़ाई, हाय। राधिका शांति भरे इस माहौल में बोलते हुए कहती है कि आप एक प्रॉमिस करेंगी? अनिका पूछती है कि कैसा प्रॉमिस, यानी कि वो आंखों में ही कहती है कि कैसा प्रॉमिस। तो राधिका कहती है कि आप प्रॉमिस करेंगे एक चीज़ का। तो अनिका कहती है कि किस बात का? जो राधिका है वो कहती है कि आप पहले बताइए आप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अनिका कहती है कि ये आपके बात पे डिपेंड करता है, बात के हिसाब से मैं करूँगी। तो राधिका कहती है कि कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, बस आप करेंगे कि नहीं करेंगे प्रॉमिस। तो अनिका कहती है, ओके बाबा करेंगे प्रॉमिस, बताइए। तो राधिका है वो कहती है कि आप कहीं भी जाएं, लाइक ऐसे गायब होना चाहती हैं 3 दिन के लिए या फिर वीक के लिए, मुझे बता कर जाया कीजिए। अनिका, क्या कहा आपने अभी? तो राधिका कहती है कि मैंने ये कहा कि अगर आप अचानक कहीं जा रही हैं वीक के लिए या फिर ऐसे ही 2-3 दिन के लिए, तो आप हमें बता कर जाया करेंगी, बस इसी बात का मुझे प्रॉमिस चाहिए। तो अनिका कहती है, इतनी छोटी सी बात? राधिका कहती है, आपके लिए छोटी सी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है, और आई नो कि आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपसे प्रॉमिस ले रही हूँ ताकि आपको अपना वादा याद रहे। अनिका कहती है कि इसमें प्रॉमिस की नीड नहीं है, वो मुझे याद रहेगा, आप इतना ट्रस्ट मुझ पर कर सकती हैं। तो जो राधिका है वो कहती है कि मुझे आप पर ट्रस्ट तो है, पर इतना भी नहीं, आप पहले
मुझे प्रॉमिस करिए कि आप कहीं भी जाएंगे तो मुझे बता के जाएंगे। अनिका 2 बार मना करती है, पर अंत में वो प्रॉमिस करती है कि अगर वो जाएगी ऐसे कहीं भी तो वो राधिका को बता कर जाएगी। अनिका जब ये प्रॉमिस करती है तो राधिका काफ़ी खुश होती है और वो बोलती है थैंक यू। अनिका कहती है किस बात के लिए? राधिका कहती है कि आपने जो अभी प्रॉमिस किया मुझे मेरी बात मानने के लिए, थैंक यू आपका। अनिका कहती है कि कोई बात नहीं। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जो अनिका है वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ कभी कि मुझे अचानक जाना पड़ा और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको घर पे आकर बता सकूं, तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको कैसे बताऊंगी? ना तो मेरे पास आपका कोई कांटेक्ट है और ना ही बालकनी से हम लोग बातें कर सकते हैं और एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, बस इशारों में। और इशारों में कह पाना मुश्किल है थोड़ा। राधिका चीज़ें समझती है तो वो पूछती है कि इसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन? अनिका कहती है कि एक सॉल्यूशन तो है, बट आई थिंक कि आपको अच्छा नहीं लगेगा ये। तो राधिका कहती है कि कैसा सॉल्यूशन? तो अनिका कहती है कि नंबर शेयर कर लेते हैं। अनिका ये बोलती है और राधिका ये सुनती है। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। ये भाग कैसा लगा बताइएगा, और जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब भी दे दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर स्टोरी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने इतना सुना। धन्यवाद। वोट के अकॉर्डिंग तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और या तो अरेंज मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा वोटिंग आई है, तो उसी टॉपिक पे लाया जाए या फिर कमेंट बॉक्स में आया था टीचर और स्टूडेंट लव स्टोरी का, 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिए। और मेरे माइंड में भी यही 2 टॉपिक चल भी रहे हैं, तो इन दोनों टॉपिक में आप कौन सा टॉपिक वाले सुनना पसंद करेंगे बता दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं। राधे राधे।